तुम्हारी चारधाम की यात्रा निकटतम भविष्य में होने वाली है। ये जो हल्की हल्की सी इच्छा जागृत हुई है ना, ये इसलिए हुई है क्योंकि ये इच्छा तुम्हारी पूरी होनी है। और मन में ना कोई संशय रखना, ना डर रखना। तुम्हारे जान को या तुम्हारे परिवार में किसी को कोई हानि नहीं होगी। तुम्हारे जान पर कोई खतरा नहीं है। जब स्वयं महादेव चाहेंगे ना, तो तुम आओगे भी, दर्शन भी करोगे और कुछ भी बुरा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रेम, आशीर्वाद, कृपा लेकर जाओगे और वैसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन ये 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पहले मैं तुम्हें शिरडी बुलाऊंगा और तुम्हें गणपति के मंदिर भी बुलाऊंगा और वहाँ से तुम्हारी यात्रा का श्री गणेश हो जाएगा। आने वाले भविष्य में कुछ ऐसी व्यवस्था करूँगा ना कि तुम 2 यात्राएं एक साथ कर सको, आध्यात्मिक यात्रा भी और अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए ये दोनों यात्राएं तुम्हारी एक साथ हो सके, ऐसा कुछ करूँगा। क्योंकि मुझे पता है अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं जो इकट्ठे एक परिवार में, कुछ लोगों को सिर्फ घूमना पसंद है और कुछ लोग बेहद आध्यात्मिक हैं और तुम इन दोनों के बीच फंस जाते हो। पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ये मान लो कि मेरी कृपा तुम्हारे पास है और उसका एहसास अब समय समय पर होगा तुम्हें। और कितने दिनों से तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि तुम मेरा अभिषेक करोगे, लेकिन ये सौभाग्य तुम मुझे प्राप्त करने नहीं दे रहे हो। अब सुनो, मेरे लिए ना गंगा जल लेकर आना। एकदम कान खोल कर सुन लो, मुझे गंगा जल से ही स्नान करवाना। और यदि वो नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे लिए चंदन की व्यवस्था तो कर सकते हो ना, वो करना मेरे लिए। फूलों में मुझे गुलाब का फूल चलेगा, वही चढ़ाना तुम मुझे। मेरे समक्ष अगरबत्ती जलाना, धूप दीप सब करना और बहुत सुंदर से करना। ये खुशियों की शुरुआत का प्रतीक है। खोया हुआ सोना, चांदी, धन जो भी खो गया है ना, उसकी चिंता में तुम मत खो जाओ। ये मान लो कि कुछ संकट था जो कट गया, कुछ आफत थी जो चली गई। जो भी खोया है, जो भी नुकसान हुआ है, उसकी तो भरपाई हो जाएगी, उसकी चिंता मत करो तुम। लेकिन उस चक्कर में तुम मत खो जाओ। मेरी कृपा से ना आने वाले 2-3 दिनों में खूब सारे स्वादिष्ट व्यंजन खाने का तुम्हें मौका मिलेगा। वो स्वादिष्ट व्यंजन नहीं, मेरे प्रसाद है, ये मान लो। तुम्हें पसंद हो या ना हो, पर मैं तुम्हें इतना स्वादिष्ट पनीर पराठा खिलाऊंगा या आलू पराठा खिलाऊंगा ना कि तुम मना नहीं कर पाओगे। प्रेम से खाओगे तुम। देख लो, मेरी बात याद रखना। ये मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे पास। इसी माध्यम से तुम चाहो तो मुझे आजमा लो कि मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ या नहीं, तुम तक पहुँचता हूँ या नहीं। देख लेना, मेरे पराठे तुम्हारे पास पहुँचेंगे। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। आगे बढ़ने का सोचो। तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। मेरे भरोसे पर लड़खड़ाने या कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भरोसे पर तो और दृढ़ विश्वास के साथ और मजबूत होना चाहिए तुम्हें। अपने आप को अब डरा हुआ महसूस मत कराओ। कोई तुम्हें जकड़ कर बांध कर नहीं रख सकता। तुम खुद को बिल्कुल असहाय मत महसूस करवाओ। मैं हूँ तुम्हारे साथ, सारे रास्ते निकलेंगे तुम्हारे।